हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस किंगडम को विद फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इजी एक्सप्लेनेशन होगी बेटा, और आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे प्रोटिस्टा को हम पहले फीचर्स के हिसाब से और उसके बाद डिटेल में सारे के सारे ग्रुप्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इब्बट कहीं पे लगता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। देखिए, आफ्टर लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था, तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। एंड इन दैट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। दैट यू नो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन इसकी बाउंड्रीज बच्चों वेल डिफाइंड नहीं है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। ये एक एंड से दूसरे एंड तक भागता है, आप कह सकते हो। कैसे भागता है और क्यों भागता है ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि बेटा अगर फाइलोजेनेटिकली देखें ना, तो फाइलोजेनेटिकली इट इज, फाइलोजेनी क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। फाइलोजेनी क्या होता है, स्टडी ऑफ और ऑन लाइफ हिस्ट्री, नहीं, अपने एंसेस्टर्स की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना, दैट इज नोन एज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो एक तरफ तो ये जोड़ता है प्रोकैरियोट्स को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें क्या आ जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा को ये ज्वाइन कर देता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स एडवांस ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके फंजाई आ जाते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसीलिए बच्चों प्रोटिस्टा को कहा जाता है एंसेस्टर। इट इज नोन एज एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर किसको बोला गया है, किंगडम प्रोटिस्टा को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात? आप देखिए, जो प्रोटिस्टा है ना बच्चों, प्रोटिस्टा डाइवर्स ग्रुप है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा जब आप पढ़ते हैं तो क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर आर नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, और इसीलिए इसको एंसेस्टर भी कहा गया है ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि इसमें एक तरफ तो आते हैं एल्गी, इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और इसी में इंक्लूड किए गए हैं प्रोटोजोआ। ठीक, बात समझ में आ रही है? अभी एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट लाइक है तो फोटोसिंथेटिक भी है ना। तो प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक है, उनको एल्गी लाइक, नॉट एल्गी, दे आर एल्गी लाइक, तो इनको भी इंक्लूड किया गया इसमें। साथ में यहां पर आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स मोटाइल होते हैं, फंगस लाइक हैं, जो कि फंगस की तरह ही स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फंगस की तरह स्पोर प्रोड्यूस करने वाले, तो इसमें एक तरह से हमने फंजाई भी इंक्लूड कर दिए। और तीसरा जो डाइवर्स ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होता है ना बेटा, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स क्या है, ये एनिमल लाइक होते हैं, यूनिसेलुलर है और एक्वेटिक है। तो देखो आप, यहाँ पे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, यहाँ पे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, यहाँ पे फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आ गए। अगर मैं इनके एग्जांपल्स बताऊं आपको, तो एल्गी के एग्जांपल्स में आप 3 डिवीजन इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स आ जाते हैं इसमें, क्राइसोफाइटा
उसके अलावा इसमें पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोइड्स। तो ये तीन मेजर ग्रुप्स आ गए, तीन मेजर डिविजन्स आ गए एल्गी लाइक प्रोटिस्टा में। इसमें डिवीजन मिक्सोफाइटा आ जाएगा आपका स्लाइम मोल्ड्स में, इसमें ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को। और इसमें आ जाता है फाइलम सिलियोफोरा। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आप देख पा रहे हो, इतने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप फटाफट आ जाइए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोन्स। तो देखो बच्चों, वो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट में पहली से तो बात आएगी कि मोस्टली ये है एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में दोनों हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स मोइस्ट सोइल में भी मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो एज पैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स। तो ये तो इसकी पहला फीचर की बात होगी। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है। अब यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाले सारे फीचर्स इसमें ऑलमोस्ट प्रेजेंट होंगे। अब सारे फीचर कौन कौन से होते हैं यूकैरियोट्स वाले? सबसे पहला क्या आएगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, गोल्गी बॉडीज आ जाएंगी। इसके साथ साथ ATS टाइप ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यूकैरियोट है, ATS टाइप राइबोसोम्स। जो आउटर कवरिंग है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन शो कर सकती है। उस आउटर कवरिंग में हो सकता है कि भाई पेलिकल हो, उसमें हो सकता है क्यूटिकल प्रेजेंट हो, या फिर वहां पर सेलुलोज की सेल वॉल हो सकती है। जब डिफरेंट ग्रुप्स हम पढ़ेंगे तो एक एक करके ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हमने देखा था एल्गी लाइक। तो फोटोसिंथेटिक फॉर्म जो होंगी उनमें क्या प्रेजेंट होगा? फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है? क्लोरोफिल। तो वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवलप। तो ये कुछ बेसिक फीचर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो देखने को मिलते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। बात समझ में आ गई? अब देखिए डायग्राम में आप ये चीजें देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म है। फोटोसिंथेटिक फॉर्म जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे क्लोरोफिल होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा। न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, मतलब जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे ATS टाइप हो जाएंगे। सिलिया और फ्लैजिला, यहाँ पे तो फ्लैजिला है बट सिलिया और फ्लैजिला आर लोकोमोटर स्ट्रक्चर, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलिया या फ्लैजिला जो है उसमें 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे बाहर प्लाज्मोलेमा हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके अलावा आउटर कवरिंग हो गई पेलिकल की या सेल वॉल की या फिर किसकी? तीसरा मैंने बताया था क्यूटिकल की। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर की बात होगी, ये प्रोटिस्ट सेल की बात होगी। अब अगर हम बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, इस तरह से प्रोटिस्ट अपना फूड ऑब्टेन करते हैं बच्चों। तो ये फोटोसिंथेटिक,
सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, और लास्ट में एक और ऐड मैं करूं इसमें, सिम्बायोटिक, मिक्सोट्रोपिक एंड सिम्बायोटिक। मिक्सोट्रोपिक भी होते हैं एंड सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो दीज आर प्रोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे CO2 और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करके प्रोटिस्टा अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल की हेल्प से, उसको हम कह देते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, राइट। तो इसमें क्या किस किस में होता है, एग्जांपल की बात करें तो आपको डाई आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स में भी होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और यूग्लिना दोनों तरह से बिहेव करता है, तो ये मिक्सोट्रोपिक में भी आएगा और फोटोसिंथेटिक में भी आता है। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोबिक जिसको कहते हैं, सेप्रोफाइटिक और सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कुछ एंजाइम्स रिलीज करके सराउंडिंग फूड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज कर लेते हैं, है ना, और उसको एब्जॉर्ब कर लें बॉडी सरफेस के थ्रू, दैट इज नोन एज सेप्रोफाइटिक और सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक आपको मिल जाएगा स्लाइम मोल्ड्स में, दोनों में, सेलुलर में भी और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। थर्ड वन इज होलोजोइक, जिसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है, लेकिन यहां पे बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा में सूडोपोडिया की हेल्प से होता है, पैरामीशियम में भी इसी तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल कैप्चर कर लेता है, इंजेस्ट करता है फूड जैसे कि बाकी एनिमल्स करते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम इसके बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। पैरासिटिक, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जब फूड ऑब्टेन करें तो वो कहलाएगा पैरासिटिक मोड। तो जिस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे वो तो क्या कहलाएगा, होस्ट, और जो करेगा वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमनली प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसके अलावा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ट्राइपेनसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनसोमा गैम्बियंस, ये सारे के सारे पैरासिटिक प्रोटिस्ट है। इसके अलावा ये चार तो मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। इसके अलावा भी दो मोड और देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो नहीं, 5th नंबर पे आएगा आपका मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक, मिक्सो मींस मिक्स, मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अमीबा के बारे में कहा था कि अमीबा ये भी शो करता है और अमीबा ये भी शो करता है, सॉरी यूग्लिना, नॉट अमीबा, यूग्लिना। यूग्लिना दो तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, कौन कौन सा करेगा यूग्लिना में, एनीबॉडी गॉट एनी आइडिया? होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करता है और सेप्रोबिक न्यूट्रिशन भी शो करता है यूग्लिना, ठीक है। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस तो आपने इतना पढ़ा है, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं, है ना। तो जू फ्लैजिलेट्स, दो कॉमन एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दो जू फ्लैजिलेट्स हैं, ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। ये दो एग्जांपल्स हैं इसके जू फ्लैजिलेट्स के, विच शो सिम्बायोसिस विद इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। कहां पे रहते हैं ये, इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। अब क्या करते टर्माइट्स क्या करते हैं, क्या होगा इसका फायदा, कैसे सिम्बायोसिस होगा इनका। अब ये दोनों के दोनों जू फ्लैजिलेट्स है ना बेटा, ये सिक्रेट करेंगे एंजाइम्स, और वो एंजाइम क्या करेगा, सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है उसको दोनों मजे से यूज करेंगे, उसको जू फ्लैजिलेट भी यूज करेगा और उसको जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है टर्माइट वो भी यूज करेगा।
मजे ही मजे, मजे ही मजे। सो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। 6 टाइप पढ़ा हमने। हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने फोटोसिंथेटिक से स्टार्ट किया, उसके अलावा होलोजोइक, सेप्रोबिक, पैरासिटिक, मिक्सोट्रोपिक एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों मेरे, अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं लोकोमोशन कैसे होता है प्रोटिस्टा में। कितने सुंदर सुंदर ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में है, आप देखिए, लेकिन हम इनको देख ही नहीं पाते, सारे माइक्रोस्कोपिक। अगर आप एक वाटर ड्रॉप लेंगे कहीं से भी, तो इसमें से आपको अमीबा, पैरामीशियम तो नॉर्मली देखने को मिल ही जाते हैं। पॉन्ड से आप ले लीजिए, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। तो लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा, 3 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, और उन तीनों एग्जांपल में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई दे रही है। पहला है सूडोपोड, दूसरा है सिलिया, और तीसरा है फ्लैजिला। तो 3 तो सीधे सीधे आप नाम याद कर लीजिए, सूडोपोडियल, सिलियरी एंड फ्लैजिलर मूवमेंट। पहले इन तीनों की इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, तीनों के एग्जांपल, पीए सूडोपोडिया अमीबा, सीपी सिलिया पैरामीशियम में, और एफई फ्लैजिला यूग्लिना। क्लियर टू एवरीवन? तो सूडोपोडियल मूवमेंट कौन शो कर रहा है यहां पर? सूडोपोडिया के हेल्प से किसमें न्यूट्रिशन होता है, सॉरी लोकोमोशन होता है? अमीबा में। ये इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडा का मतलब फीट, तो फॉल्स फीट। तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मान लीजिए अमीबा है हमारा, और जैसे ही मूवमेंट करना होता है, तो जो मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, और उसकी हेल्प से ये आगे की तरफ मूव करता है। पैरामीशियम में ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सिलिया, और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट करती है, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करता है। सिलिया और फ्लैजिला बेटा स्ट्रक्चरली दोनों सेम होते हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं। चलिए बता ही देता हूं आपको, सिलिया और फ्लैजिला मोस्टली सेम होते हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। पहला जो डिफरेंस होता है वो तो साइज का होता है, सिलिया साइज में स्मॉल होंगे, फ्लैजिला लार्ज होता है। दूसरा डिफरेंस होता है नंबर का। आप देख लो, हंड्रेड्स ऑफ सिलिया आर प्रेजेंट, लेकिन फ्लैजिला 1 या 2 होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 हो जाएंगे, अदरवाइज 1 होता है। सिलिया हेल्प करते हैं बहुत सारे कामों में। सिलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, सिलिया फीडिंग में भी हेल्प करता है, सिलिया सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन जो फ्लैजिला है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो सिलिया है मल्टीपर्पज, और ये बिल्कुल स्पेसिफाइड। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सिलिया और फ्लैजिला में। दोनों वर्ड आगे आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको बता दी। रिगलिंग लोकोमोशन, रिगलिंग रिगलिंग मूवमेंट क्या होता है? जैसे आप मूवमेंट होता है, तो यहां पे एक वेव चलती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट क्या होगा? ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो कॉमनली स्पोरोजोन्स में ये देखने को मिलता है। जो नॉन फ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड्स हैं वहां पे ये होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड क्योंकि वहां पे तो फ्लैजिला है नहीं, तो वहां पे रिगलिंग मूवमेंट की हेल्प से लोकोमोशन हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज म्यूसिलेज प्रोपल्शन। म्यूसिलेज का जो प्रोपल्शन है वो भी हेल्प करेगा लोकोमोशन में। अब डाई एटम्स है ना बेटा, कोई ऑर्गेनली नहीं होता लोकोमोशन के लिए, ना सिलिया है, ना फ्लैजिला है, ना वहां पे सूडोपोडिया है, तो क्या करें बेचारे? वहां पे कोई ऑर्गेनली ही नहीं है लोकोमोशन के लिए, तो वहां पे क्या होगा भाई? मूवमेंट उनमें भी होगा, तो वो अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज। ठीक है, और वो म्यूसिलेज हेल्प करता है उनको ऑर्गेनिज्म को मूव करने में। लेकिन यहां पे स्पेशलिटी पता है क्या है? कि अगर म्यूसिलेज इस डायरेक्शन में सिक्रीट हो रहा है ना, तो लोकोमोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, म्यूसिलेज सिक्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। चलिए बच्चों, तो हमने बात कर ली न्यूट्रिशन की, हमने बात कर ली लोकोमोशन की। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसे होगा? रेस्पायरेशन तो बड़ा ही आसान है।
दोनों मोड एरोबिक और अनएरोबिक दोनों तरह से रेस्पायरेशन होता है। ठीक ठीक बा कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगी और बाकी के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगी। जो फ्री लिविंग फॉर्म है वो क्या करेंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, और बाकी सारे के सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया क्या बच्चों मेरे? नहीं आया तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं रहने देंगे आपका कंफ्यूजन। चलिए अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी यू कैन से वेराइटीज प्रेजेंट। सबसे पहले तो दोनों जो कॉमन मोड हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एसेक्सुअल में भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे एक होता है फिजन। फिजन में भी बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, दोनों टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। क्या फर्क है दोनों में, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में? कि मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी है, अमीबा का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो पेरेंटल बॉडी है वो उसका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब में तो क्या मिलेगा, बाइनरी फिजन। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। लेकिन कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, कहीं पे ट्रांसवर्स मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किस एंगल के थ्रू पेरेंट बॉडी या जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड कर रही है। तो यहां पे एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि पेरेंट की बॉडी जो है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यहां पे एक से दो ही बन रही थी, यहां पे मल्टीपल सेल डॉटर सेल्स आर फॉर्म, तो उसको क्या कह देंगे, मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होगा, देखो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन हो जाएंगे, है ना। और फिर ये जब रप्चर होगा तो उससे बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है उसकी बात है। इसके अलावा स्पोरुलेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स आर फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये स्पोर है ना, ये स्पोर है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ना बच्चों इस स्पोर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सके। इसको सिस्ट वॉल भी कहते हैं, इट इज नोन एज सिस्ट वॉल। तो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ऐसे होती है। ये इसके अंदर जो है ना, ये तो हो गए स्पोर्स। ये जो वॉल है, जो कवरिंग है, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ये क्या होगा, स्पोरेंजिया। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसको क्या कह देंगे, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। और ये लास्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज बॉडी। ये क्या होगी, बॉडी। अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोर्स यहां से रिलीज हो जाएंगे। कंडीशन सुटेबल है तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो इसके चारों तरफ सिस्ट वॉल बन जाएगी, और उसके बाद जब कंडीशन सुटेबल हो जाएंगी तो ये जर्मिनेट करेंगे। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलती है। स्पोरुलेशन इज कॉमन इन स्लाइम मोल्ड्स। अब दूसरा पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना प्रोटिस्टा में ही रिपोर्ट किया गया, प्रोटिस्टा से ही स्टार्ट हुआ आप कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स मियोसिस एंड सिनगैमी। मियोसिस एंड सिनगैमी की रिडक्शनल डिवीजन होगा, और जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जिससे
डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी कि मान लीजिए ये डिप्लॉइड सेल थी, 2n सेल थी, पेरेंटल सेल थी, यहां पे हुआ मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो गैमेट बन गया। इधर से भी एक गैमेट आएगा और दूसरे साइड से भी एक गैमेट आ जाएगा। ये भी 2n, यहाँ पे भी मियोसिस, यहाँ पे भी गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस हुआ, उसके बाद ये दोनों गैमेट फ्यूज कर जाएंगे और दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। तो जो गैमेट्स का कंप्लीट फ्यूजन होता है उसको कहते हैं बच्चों सिनगैमी। तो यहाँ पे हो गई सिनगैमी। तो मियोसिस फॉलोड बाय सिनगैमी। और कई बार कंजुगेशन भी होता है, सिनगैमी की जगह कंजुगेशन हो जाएगा कि दो जो इंडिविजुअल्स हैं उसके जो हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो टेम्परली फ्यूज होते हैं, टेम्परली कंबाइंड होते हैं। तो कंजुगेशन देखने को मिल जाता है पैरामीशियम में, ठीक है। और ये देखने को मिल जाता है सिनगैमी यू कैन से प्लाज्मोडियम में, ठीक, याद रहेगा आपको। अब देखिए कुछ मैंने अजीब अजीब से आपके इस तरह क्या गोले 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 बना रखे हैं। ये है बेटा अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म। अब यहां पे देखिए आप, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही साइज के हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अगर हैं मेल और फीमेल गैमेट्स तो उसको कहते हैं आइसोगैमी, आइसोगैमी। लेकिन यहां पर आप देखिए मेल गैमेट इज स्मॉलर, फीमेल गैमेट इज लार्जर, तो उसको कहते हैं ऊगैमी। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो जाएगा। और तीसरा होता है अनआइसोगैमी। पहला क्या था, आइसोगैमी, दूसरा था ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होगा, फीमेल गैमेट लार्जर होगा। अब आप कहोगे यहां पे भी लार्जर है, यस यहां पे भी हो सकता है। अनआइसोगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, फीमेल गैमेट जो है एज यू कैन सी हियर लार्ज होगा बट नॉन मोटाइल होगा। तो ये तीन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दोनों एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली दोनों एक जैसे हैं तो आइसोगैमी। अगर दोनों अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो अनाइसोगैमी। और फीमेल गैमेट ही बड़ा है हमेशा, तो क्या कहलाएगा, ऊगैमी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, पक्का। चलिए बच्चों मेरे, अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, दैट इज लाइफ साइकिल। ये कौन सी साइकिल है सर, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल। अब ये कौन सी साइकिल पढ़ाओगे, ये साइकिल आगे आगे आपको पढ़नी है। हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आप देख पा रहे हो। तो पहले बात करते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की, जो कि आप एक और वर्ड आपको दिख रहा है, जाइगोटिक मियोसिस की। जो प्रोटिस्ट है, जो इंडिविजुअल है, वो तो कैसा है, हैप्लोइड है। प्रोटिस्ट इज हैप्लोइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस किसमें होगा, मियोसिस अकर्स इन जाइगोट। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगी, मियोसिस के, सॉरी माइटोसिस के थ्रू। गैमेट कैसे बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू। तो गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लोइड। गैमेट्स यूज करके जाइगोट बना देंगे। तो जाइगोट में मियोसिस होगा, तो इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। देखिए कैसे हो रहा है मैं बताता हूं आपको। अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक, विच इज हैप्लोइड। यहां पे हुआ माइटोसिस, ठीक। तो यहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। नाउ मियोसिस अकर्स इन दिस जाइगोट। इस जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी और दोबारा से क्या बन जाएगा, अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस या हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि जो अडल्ट है वो बच्चों हैप्लोइड है। याद रहेगा, ठीक है। जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो ऐसे डायनोक्लाइजिलेट्स जिनमें ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, ठीक है ना। तो जाइगोट 2n है, उसमें मियोसिस होगा, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है, जिससे वेजिटेटिव सेल्स प्रोड्यूस होंगी विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
दूसरा टाइप होगा, दूसरा टाइप क्या होता है या दूसरी साइकिल क्या होती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को गैमेटिक मियोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब इसमें जो प्रोटिस्ट है वो है डिप्लॉइड, हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस कब होगा, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होता है, इसलिए इसको गैमेटिक मियोसिस कहा जाता है। अब जो डिप्लॉइड सेल थी, जो 2n सेल थी, उसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस के बाद क्या बन गया, गैमेट्स बन गए। ये गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर और डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। तो साइकिल कैसे ऑपरेट करेगी कि अडल्ट है हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें हुआ मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। अभी हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। इस जाइगोट में होगी माइटोसिस और अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक, तो मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं, चाहे वो हम बात करें डायटम्स की, चाहे वो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हो, उन सब में गैमेटिक मियोसिस या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो बच्चों ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ मेजर फीचर्स हैं प्रोटिस्टा की। अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये एक बार आपके नोट्स के लिए प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा के। हम स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स में दो मेजर ग्रुप्स आ जाएंगे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक, उसके अलावा हम स्टडी करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, these are photosynthetic protists। स्लाइम मोल्ड्स फंगस लाइक प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मैंने कहा था ना बहुत वैरायटी है, कोई बाउंड्री नहीं है इसलिए इस किंगडम की। प्लांट लाइक भी हो सकते हैं, एनिमल लाइक भी हो सकते हैं और फंगस लाइक भी हो सकते हैं। तो ये मेजर ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, हमने देख लिया किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। बाकी फीचर्स यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं एक को तो दूसरे को ये एनिमल्स की तरह दिख सकते हैं, तीसरे को ये फंगस लग सकते हैं। तो ये मेजर ग्रुप्स हैं, क्राइसोफाइट, डाइफ्लैजिनोइड, यूग्लिनोइड्स। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया फंगस वाला, एंड ये तीसरा एनिमल वाला। तो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो बेटा अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, जिसमें कॉमनली डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स आते हैं